मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। आज मैं आपको लेके आया हूँ बहावलपुर में, और आप देख सकते हैं मैं इस टाइम एक बड़ी स्पेशल जगह पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे दरावड़ फोर्ट है, तो मैं आज आपको दरावड़ फोर्ट की सैर कराऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये 9th सेंचुरी में ये किला बना था, और उस टाइम पे इसे जो भट्टी क्लैन था उसकी इधर हुकूमत थी, और उन्होंने बनाया था। जज्जा भट्टी नाम का एक सपा सलार था जिसने ये बनाया था, और ये उसने जो एम्परर था उस टाइम पे भट्टी रूल का, उसके लिए ये बनाया था, जिसका नाम था रावल भट्टी। तो स्टार्ट में इसका नाम था डेरा रावल। डेरा रावल से ये फिर डेरा दरावड़ बना, और ये आज दरावड़ बन चुका होगा। ठीक है, तो हम अंदर चलते हैं और मैं आपको सैर कराता हूँ इसके मुख्तलिफ हिस्सों की। ये किस तरह से दिखता है अभी दिखता, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जी, तो यहाँ पे जो अटेंडेंट है वो ये हमें कह रहे हैं कि किला अभी बंद है और ये 12 बजे खुलेगा। तो हम जल्दी आ गए हैं। उतनी देर में आपको किले की दीवारें दिखाता हूँ बाइट से। जैसे ये खुलता है तो फिर अंदर चलेंगे, फिर अंदर आपको दिखाऊंगा कि अंदर इसके क्या है। किले की दीवारें देखने के बाद गेट खुलने में अभी भी बहुत वक्त था, लिहाजा मैं किले के साथ ही वाक़या अब्बासी मस्जिद चला गया। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यह मस्जिद नवाब बहावल खान ने 1849 में तामीर करवाई। इस मस्जिद का स्ट्रक्चर बिल्कुल दिल्ली की बादशाही मस्जिद जैसा है। मैं मस्जिद देख ही रहा था कि एक मेजर साहब अपनी टीम के साथ वहां आ गए और मुझसे कहने लगे कि किला तो मुश्किल ही है कि आज खुले, क्योंकि आज कोई फॉरेन विजिट है। मगर फिर खुद ही कहने लगे कि अभी थोड़ी देर है तो आप विजिट कर सकते हैं। मैंने इस मौका को गनीमत जाना और अपनी जंबील उठाकर किला की तरफ रवाना हो गया। जी, तो आ रहा था अंदर, तो यहाँ पे कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा, तो उसके लिए ये सील कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम दिया है उन्होंने कि आप जल्दी से देख लें, वीडियो बना लें, देन विल हैव टू लीव। एक मेजर साहब मिले, ही वाज सो काइंड। कहा भाई आप मेहमान हैं हमारे, तो अब कर लें अपना काम। दरावड़ फोर्ट बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में वाक़या है। जब आप अहमदपुर पहुंच जाते हैं तो मजीद 20 किलोमीटर का सफर तय करके आप यहां पहुंचते हैं।
ये किला मिट्टी की ईंटों से बना एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है जो कि 40 बड़े बड़े बेस्टियंस पे मुश्तमिल है। बेस्टियंस की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि ये किला दिफाई और जंगी अहमियत का हामिल रहा होगा। इसके अलावा इसकी दीवारें तकरीबन 30 मीटर ऊंची हैं, जो कि किसी भी बैरूनी दुश्मन का किले में दाखिला यकीनन नामुमकिन बना देती होंगी। आप यकीनी तौर पे मेरे मुंह से किले के कसीदे सुनकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता चलूं कि मौजूदा हालत में इस किले की सिर्फ दीवारें ही देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो भी है वो या तो मिट्टी के नीचे दफन है और या फिर खुद ही मिट्टी हो चुका है। ये 1100 साल पुराना किला है, 9th सेंचुरी में बना था, जैसे मैंने आपसे शेयर किया। अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको जो चीज़ें मिलती हैं देखने को वो है ये खंडर। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये टाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा घड़े हैं, ठीक है, बहुत गहरे घड़े हैं ये, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके नीचे सुरंगें बिछी हुई हैं और नोबडी नोज़ व्हाट इज़ इनसाइड। तो बड़ी मिस्टीरियस सी जगह, लेकिन एक चीज़ है, दिस इज़ एन एसेट और इस एसेट की हमें हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है अगर इसे थोड़ा सा इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा सा खर्चा करे तो इसे रिस्टोर किया जा सकता है। रिस्टोर करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसी जगहों पे रिज़ॉर्ट्स का काम लिया जाता है, तो आप देख सकते हैं। और रिज़ॉर्ट्स के अलावा भी, डोंट यू थिंक दिस इज़ अ ट्रेजर? लाइक यू कम हेयर एंड यू ट्रैवल बैक टू अ टाइम विच इज़ लॉन्ग गोन। तो इस पे काम होना चाहिए। अब चूँकि यहाँ पे किसी चीज़ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम खुद से ये अस्यूम कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। तो ये जनाब, मैं इनके शहर के ऊपर से गुज़र रहा हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ। ये देख लें, नीचे खंडरात है भाई, यहाँ से आके कुछ खोदो, बड़ा खजाना भी मिल सकता है। ये देखें, ये नीचे सुरंगें बनी हुई हैं, मट्टी तले पूरी की पूरी एक तहजीब दफन है यहाँ पे। तो मैं अभी यहीं तक पहुंचा था तो मुझे पता चला कि मेरी और इस किले की मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। लिहाजा मैंने खुद तक पहुंचने वाली आवाज की मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर दिया और उसे इशारा कर दिया कि मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूं। वो दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो किले की एक टूटी फूटी दीवार थी जिस पर चलना खतरे से बिल्कुल हाली नहीं था। लेकिन मेरे साथ मसला ये था कि मैं अपनी और किले की इस मुलाकात को किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ सकता था। लिहाजा मैंने अपने साथ आने वाले भाई को तसल्ली दी कि मुझ पे यकीन रखे और मेरे साथ साथ चलता रहे।
मैं और मेरा साथी ये खंडरात के अंदर से आ रही है, देखें किधर से वो निकल रहा है। मैं भी इधर से अभी निकल के आया हूँ नीचे। तो पूरा एडवेंचर हो रहा है, पूरा चेस वाला टूर हो रहा है दरावर फोर्ट का आपके सामने। आपने ज़रूर आना है और थोड़ा सा आपने फिर इंतज़ामिया को कोसना भी है, और क्योंकि इतना बड़ा सासा ज़ाया हो रहा है। देखो मिट्टी मिट्टी है, और अभी तो इसकी खुदाई करें, पता नहीं क्या क्या मिले अंदर से। ये देखें, जी। तो दरावर फोर्ट की सैर पूरी होगी, मैंने आपको घुमा दिया दरावर फोर्ट। अब भाई साहब जो मेरे साथ हैं वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कब्र है, तीन कब्रें हैं जी, साहबा कराम की 3 कब्रें हैं। तो ये मुझे वहाँ पे लेके जाएंगे। मेरे साथ रहें, वहाँ पे चलते हैं, इकट्ठे देखते हैं कि कौन से साहबा कराम की कब्रें हैं वहाँ पे, आपको भी दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं। जी तो नाजरीन, मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। जो ज़ियारत है यहाँ पे 4 असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें हैं यहाँ पे। जी तो हमने ज़ियारत कर ली है और अब वापसी का सफ़र होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हमने पहले दरावर फोर्ट की सैर की भावलपुर में, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे सहाबा की कब्रें हैं, तो हम उधर आए, हमने उधर हाज़िरी दी और अब मैं वापस जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके लिए एक सरप्राइज़ है। नेक्स्ट जो जगह है वो बड़ी ख़ास है, बहावलपुर में ही है और उसका नाम है नूर महल। तो मैं नूर महल जाऊंगा और वहाँ पे अगर सब खैरियत रही तो आपको नूर महल की सैर भी कराऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। तो अपने होस्ट डॉक्टर हारून को दरावर फोर्ट से इजाज़त दें।